यूपी की एक लोकल ट्रेन में रोजाना की तरह वही भीड़ थी। भीड़ भरे डिब्बे, लोगों की चहल पहल, टिफिन से निकलती पराठों की खुशबू और खिड़की से झांकती धूप। लेकिन उस दिन एक स्लो पैसेंजर डिब्बे में नजारा कुछ अलग था। एक बूढ़ा आदमी, उम्र लगभग 70 साल, पतली काया, झुकी हुई पीठ, सफेद मैले से कपड़े पहने, वह चुपचाप बैठा था। उसके हाथ में एक पुरानी सी पिट्ठू थैली थी, आंखों में थकान की परछाई, पैरों में टूटी हुई चप्पलें, चेहरा ऐसा जैसे जिंदगी ने अपने सारे सफर उसकी देह पर लिख दिए हों। वह खामोशी से, डरा सहमा सा, बिना किसी से नजर मिलाए बस खिड़की के बाहर देख रहा था। पास में बैठे यात्री उसे घूर रहे थे, लेकिन किसी ने कुछ नहीं पूछा। ट्रेन ने अभी स्टेशन छोड़ा ही था कि एक आवाज गूंजी, टिकट दिखाओ। टीटी डिब्बे में घूमते हुए टिकट चेक कर रहा था। उम्र लगभग 42 साल, साफ सफेद शर्ट, काली पैंट और कंधे पर बैच। तेज चाल से एक यात्री का टिकट देखता आगे बढ़ रहा था। तभी उसकी नजर बूढ़े आदमी पर पड़ी। बिना कुछ सोचे समझे उसने रूखे स्वर में कहा, अरे बुड्ढे, टिकट है क्या? बूढ़े आदमी ने धीमे से कहा, बेटा, टिकट नहीं है, पैसे नहीं थे, लेकिन मुझे इटावा तक ही जाना है, वहीं मेरी बेटी रहती है, मेरा जाना बहुत जरूरी है। टीटी ने डांटते हुए कहा, आना जाना सबको जरूरी होता है, लेकिन ये ट्रेन फ्री में नहीं चलती, समझ में आई बात? चल उतर, अगले स्टेशन पर नीचे उतर जाना। डिब्बे में सन्नाटा छा गया। कुछ लोगों ने नजरें चुराई, कुछ अपने मोबाइल में उलझ गए। बूढ़ा हाथ जोड़ते हुए बोला, मैं वादा करता हूं बेटा, स्टेशन पहुंचते ही बेटी से पैसे मंगवा लूंगा। लेकिन टीटी का दिल पत्थर बन चुका था। उसने कहा, जितने टिकट के पैसे बचाए हैं ना, अब उससे बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। टीटी ने उसकी बेइज्जती की, फिर जेब से सीटी निकाली, जोर से फूंकी और गार्ड को बुलाया। कहा, इस बुजुर्ग को अगले स्टेशन पर उतार देना, ऐसे भीख मांगने वाले ही देश को बर्बाद कर रहे हैं। बूढ़ा चुपचाप बैठा रहा। उसकी आंखें अब भी नम नहीं थीं, बस उनमें एक सन्नाटा था जिसे कोई नहीं सुन रहा था। थोड़ी देर बाद एक सुनसान सा छोटा स्टेशन आया। टीटी ने उसे खींचते हुए उठाया और प्लेटफॉर्म की तरफ इशारा करते हुए बोला, उतर जा और यहां से अपने इटावा चला जा। बूढ़ा धीरे धीरे उठा, कांपते पैरों से सीढ़ी की तरफ बढ़ने लगा। किसी ने हाथ नहीं बढ़ाया, किसी ने विरोध नहीं किया। तभी डिब्बे के एक कोने से एक मासूम सी आवाज आई, अंकल, दादाजी को क्यों उतारा? सबकी नजरें मुड़ गई। एक छोटा लड़का, उम्र लगभग 9 साल, स्कूल की ड्रेस में अपनी मां के बगल में बैठा था, आंखों में मासूमियत, आवाज में सवाल। टीटी ने गुस्सा दबाते हुए कहा, बेटा, उनका टिकट नहीं था। इतने में बच्चे ने अपनी मां का पर्स खींचा और बोला, मम्मी, आप तो हमेशा कहती हो ना कि बड़ों की मदद करनी चाहिए, तो हम क्यों नहीं कर सकते? उसने मां की तरफ देखा, फिर सबके सामने आकर कहा, मैं इनके लिए टिकट खरीदना चाहता हूं, मेरी गुल्लक में पैसे हैं, प्लीज अभी के लिए पैसे दे दो, मैं घर जाकर वापस कर दूंगा। बच्चे की भावनात्मक बात सुनकर डिब्बे में सन्नाटा छा गया। वह बच्चा टीटी के पास गया, अपने छोटे छोटे हाथों में कुछ सिक्के रखे और कहा, प्लीज अंकल, दादाजी को मत उतारो। अब टीटी के चेहरे पर शर्मिंदगी थी। वह कुछ पल रुका, फिर भारी कदमों से प्लेटफॉर्म पर बैठे बूढ़े के पास गया। बूढ़ा अब भी एक पुरानी बेंच के कोने पर बैठा था, थका हुआ सा, लेकिन आंखों में अब भी उम्मीद थी। टीटी ने गला साफ करते हुए कहा, बाबा, चलो वापस आओ, एक बच्चे ने आपका टिकट ले लिया है। बूढ़ा चौंका, धीरे से टीटी की ओर देखा और पूछा, कौन बच्चा? टीटी ने कहा, वही छोटा सा लड़का, स्कूल की ड्रेस में, उसने आपके लिए पैसे दिए हैं। बूढ़े की आंखें भर आईं, होंठ कांपने लगे, लेकिन वह कुछ बोल नहीं पाया, बस हाथ जोड़कर सिर झुका लिया। जब टीटी बूढ़े को लेकर वापस डिब्बे में चढ़ा, तो सबकी नजरें अब तिरस्कार नहीं, बल्कि शर्म और संकोच से भरी थीं। बच्चा वहीं अपनी मां के कंधे से टिककर बैठा था। बूढ़ा उसके पास गया, कांपते हाथों से उसके सिर पर हाथ फेरा और पूछा, बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? बच्चे ने जवाब दिया, बाबा, मेरा नाम नीरज है। बूढ़ा मुस्कुराया और कहा, नीरज, जो तुमने आज किया है वह मैं जिंदगी भर याद रखूंगा। देखना बेटा, भगवान तुझे बहुत बड़ा इंसान बनाएगा। नीरज मुस्कुरा दिया, बोला, दादाजी, आप तो पहले से ही बड़े हो, मैंने तो बस छोटा सा काम किया है। यह सुनकर बगल में बैठे एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने अपनी सीट छोड़ दी। बाबा, अब आप यहाँ बैठ जाए। अब वही लोग जो कुछ देर पहले मोबाइल में उलझे थे, जगह छोड़ रहे थे, सर झुका रहे थे। डिब्बे में अब अपराध बोध की लहर थी। एक मासूम बच्चे ने सबकी आत्मा जगा दी थी। टीटी भी वापस आया। अब उसकी आंखों में अकड़ नहीं थी। वह बोला, बा, माफ करिए, ड्यूटी करते करते दिल पत्थर हो गया था, पर आज इस बच्चे ने याद दिलाया कि इंसान पहले बनना जरूरी है। बूढ़ा मुस्कुराया,
टीटी ने फिर कहा, गलती आपकी नहीं बाबा, ये जमाना ही ऐसा हो गया है जहां हर बुजुर्ग को झूठा और हर भूखे को चोर समझ लिया जाता है। लेकिन आज इस ट्रेन में एक छोटा बच्चा बड़ा बन गया और हमें सबक सिखा गया। ट्रेन फिर से चलने लगी। खिड़की के बाहर हरियाली थी और डिब्बे के भीतर एक गर्माहट थी। ऐसी गर्माहट जो ना किसी टीटी की सीटी से आती है, ना किसी सरकार के आदेश से। यह गर्माहट एक छोटे से दिल से निकली थी, जो ना उम्र देख रहा था, ना जात पात, ना ही हालत, बस देख रहा था इंसानियत। अब ट्रेन धीरे धीरे इटावा स्टेशन के करीब पहुंच रही थी, वही स्टेशन जहां उसे बूढ़े को पहुंचाना था, जहां उसकी बेटी रहती थी। डिब्बे में अब कोई शोर नहीं था, बस एक गूंज थी, नीरज की मासूमियत की गूंज। बूढ़ा अभी भी उस सीट पर बैठा था, पास में नीरज बैठा हुआ था। दोनों के बीच उम्र का फासला था, लेकिन दिलों का नहीं। बूढ़े ने धीरे से अपनी थैली खोली, अंदर से एक पुरानी मिठाई की डिब्बी निकाली। बोला, बेटा नीरज, ये मैं अपनी बेटी के लिए लाया था, लेकिन अब लगता है इस पर पहला हक तेरा बनता है। नीरज ने पहले मना किया, लेकिन बूढ़े ने मुस्कुराते हुए मिठाई उसके हाथ में रख दी। बोला, तुमने मेरी इज्जत बचाई है, तुम्हारे सामने मिठाई तो बहुत छोटी चीज है। पास में बैठी नीरज की मां यह सब देख रही थी। उसकी आंखों में नमी थी, सीना गर्व से फूला हुआ था। उसने नीरज को अपने सीने से लगा लिया और कहा, बेटा, तूने आज मुझे सिखा दिया कि इंसानियत क्या होती है। ट्रेन ने सीटी दी, इटावा स्टेशन आ चुका था। बूढ़ा खड़ा हुआ, अपनी थैली ठीक की और दरवाजे की तरफ बढ़ा। एक पल को रुका, मोड़कर पूरे डिब्बे की ओर देखा और कहा, आज मैं जा रहा हूं, लेकिन आप सबके चेहरे हमेशा याद रखूंगा। मैंने देखा कि चुप रहना कितना आसान होता है, लेकिन आज एक छोटे से बच्चे ने सिखा दिया कि बोलना भी जरूरी होता है, खासकर तब जब किसी के साथ नाइंसाफी हो रही हो। शुक्रिया नीरज, और शुक्रिया आप सबका जो आपने इंसानियत की आवाज सुनी। डिब्बे में बैठे लोग जो अब तक तमाशबीन थे, अब खड़े होकर तालियां बजाने लगे। बूढ़ा प्लेटफॉर्म पर उतरा। ट्रेन धीरे धीरे चल पड़ी। नीरज खिड़की से झांक रहा था। उसने बूढ़े को हाथ हिलाकर अलविदा कहा। बूढ़े ने भी मुस्कुराकर अपने कांपते हाथ से अलविदा का जवाब दिया, आशीर्वाद दिया, हमेशा ऐसे ही बने रहना, क्योंकि जब हम चुप रहते हैं तब बुराइयां बढ़ती हैं, लेकिन जब एक मासूम दिल आवाज उठाता है तो पूरी दुनिया बदल जाती है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीखने को मिलता है कि कभी भी किसी के साथ नाइंसाफी देखकर चुप नहीं रहना चाहिए। इंसानियत और मदद का हाथ हमेशा बढ़ाना चाहिए, क्योंकि एक छोटा सा कदम पूरी दुनिया बदल सकता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम आपके लिए ऐसी और प्रेरणादायक और भावनात्मक कहानियां लाते रहें। धन्यवाद और जय हिंद।